मैं निश्चित रूप से जाऊंगा गोरखपुर। आप जाएंगे, एसपी साहब रोक देंगे, वही कह देंगे कि परिवार आपसे नहीं मिलना चाहता, तो क्या करेंगे आप? छटपटाते रह जाएंगे? निश्चित रूप से छटपटाएंगे। एसपी साहब ने गलती किया। परिवार इस समय शोक में संतप्त है, वो किसी से मिलना भी नहीं चाहता है। ये आपने कहा ना एसपी साहब गलती की, आप ये मानते हैं ना एसपी साहब ने गलती किया है और गलती का जो है दंड होता है, तो दंड क्या, किस प्रकार का दंड होगा उनके लिए? बस 5 लाख किसान बीमा दिए हैं, बस 5 लाख रुपए मिला, बस वही मिला है। अगर वो स्टेट 5 लाख दिए हैं, स्टेट का फेलियर मान रहे हैं तभी 5 लाख दिए हैं। कोई अपने घर से तो भाई मान लीजिए स्टेट का फेलियर नहीं होता तो 5 लाख क्यों देते? क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है अमिताभ ठाकुर को? यह प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका उत्तर है हाँ, हाँ और जोर से हाँ। इसी घर से जहां मैं हूं, मैंने वह चीज़ें झेली हैं कि मैं उस पुलिस प्रशासन जिसमें मैं कभी रहा, महिला अफसर सेंसिटिव मानी जाती हैं। जिस महिला अफसर ने मुझे अरेस्ट किया था और पहला केस डायरी उन्होंने लिखा कि अमिताभ ठाकुर ने मुझे गालियां दी। अमिताभ ठाकुर गोरखपुर कब जाएंगे? अब जब अमिताभ ठाकुर जल्दी वहां जाएंगे, अपने लोगों के साथ जाएंगे। गोरखपुर शिवधनी निषाद मामले में कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई जब एसपी साहब ने स्टेटमेंट दे दिया कि परिवार के लोग शोक संतप्त में हैं और वो किसी से मिलना नहीं चाहते। और परिवार इस समय शोक में संतप्त है, वो किसी से मिलना भी नहीं चाहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ परिवार के लोग ये कह रहे हैं यदि हमारे दुख में कोई शामिल होता है तो हम जरूर मिलना चाहेंगे, हमें मदद किया जाए, हमारे साथ न्याय और इंसाफ नहीं हुआ। न्याय मिला है? न्याय मिल पाया परिवार को? कुछ भी नहीं मिला, कोई नया नहीं मिला, कोई नया न्याय मिला। झूठी तसल्ली सरकार दे रही है, बाकी कोई न्याय नहीं मिला। अब इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी हैं, आजाद अधिकार सेना चलाते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे घटना को? क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि आप भी जिले के कप्तान रहे। देखिए, यदि आप मुझसे पूछें तो मैं तो निश्चित रूप से, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, इसकी बुनियाद में वो एसपी नहीं है। यह एसपी या दूसरा कोई डीएम या तीसरा कोई प्रमुख सचिव या चौथा कोई डीजी या पांचवा कोई कृषि अधिकारी, जितने सरकारी अफसर होते हैं वह बिल्कुल खरबूजे को देख के, जैसे खरबूजा रंग बदलता है कहावत है, उसी प्रकार से ये शासन तंत्र के रंग को देख के अपने उसी रंग में रंगते हैं। श्री आदित्यनाथ की सरकार की जो सबसे भयावह स्थिति है, सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, वह यह है कि जबरा मारे रोए न दे। इनके यहाँ अन्याय तो होगा लेकिन आपको बोलने का अधिकार नहीं है। संभल तो होगा लेकिन कोई राहुल गांधी वहाँ जा नहीं सकते हैं, कोई उसके बारे में बोलने का हक नहीं है। ये जो दोहरी बार है यहाँ पर, यदि कोई आदमी, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, आपने बहुत ही मौजू और वाजिब बात कही है कि यदि कोई परिवार से मिलने जाना चाहता है, मैं पुलिस अधीक्षक रहा, अन्य पदों पे रहा, मैंने आज तक नहीं सुना कि परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा है। परिवार के पास कोई जाएगा या तो नहीं, उसको हो सकता है जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, समाजवादी वाले जाएं, वह न मिले, भाई बोले कि हमारा अपना नेता है, तुम यहाँ नेतागिरी न करो, लेकिन जाने नहीं देंगे, मिलने नहीं देंगे, सुनने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। यह नहीं समझ पाते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की कसम खाई आदित्यनाथ जी ने, लेकिन उस कसम का अर्थ क्या था? आदित्यनाथ योगी तो परिवार से मिले और परिवार को जो है भरोसा दिलाए, लेकिन इस मामला पूरी तरीके से कह रहे हैं ये प्रशासन का मामला है, चूक तो प्रशासन कर रहा है, उंगली आदित्यनाथ योगी पर उठ जाता है। आदित्यनाथ योगी तो अच्छा काम कर रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं, इस पूरे मामले को लोग कह रहे हैं कि हर कोई जो भी है वो कहीं ना कहीं जातिगत एंगल दे रहा है और हर कोई योगी आदित्यनाथ को ठाकुरवाद और तमाम जो है निषादवाद से जोड़ के देख रहा है और तमाम कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं क्या ये ठीक बात है? ये तो चूक प्रशासन की है, तो प्रशासन को कोसना चाहिए, न कि जो है शासन को कोसकर योगी आदित्यनाथ की छवि धूमिल करना चाहिए। आपको नहीं लगता इस तरीके से? नहीं, मैं यह नहीं कहूँगा, मैं इसीलिए कहूँगा, मैं स्पष्ट कहूँगा कि आज के समय आप देखिए, कोई ऐसा कांड नहीं है, कोई ऐसी घटना नहीं है जिसमें क्रेडिट लेने के लिए श्री आदित्यनाथ या उनके जो मतलब जो जिसको एक शब्द हमारे यहाँ चलता है लग्गू बज्जू, यानी उनको बढ़ाने वाले, उनको पेश करने वाले, उनकी प्रशंसा में स्तुति गान करने वाले लोग छोटी छोटी बात के लिए उनको जिम्मेदार बताते हैं कि यह किया उन्होंने, वह किया, वह किया। हकीकत है, अपने पुलिस अधीक्षक और अन्य दायित्वों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि कोई भी सरकार जब होती है तो निश्चित रूप से यूं ही नहीं कहा गया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पद
और प्रधानमंत्री से भी बढ़ के, क्योंकि प्रधानमंत्री जिले जिले में असर नहीं रखता है। मुख्यमंत्री का एक ऐसा पद है कि जो जैसे कि उस फिल्म में, शोले फिल्म में वो जो जेलर था, कहा था कि पत्ता भी नहीं खड़कता है। अगर मुख्यमंत्री केंद्रित व्यवस्था होती है, मुख्यमंत्री की ओर सब लोग देखते हैं। जिस तरह की सोच मुख्यमंत्री रखते हैं, जैसे मौजूदा मुख्यमंत्री ने ठोक डालो की बात कही, तो ठोक डालो शुरू हो गया। अगर कोई मुख्यमंत्री कुछ और कहता है, कुछ और शुरू हो जाता है। मुख्यमंत्री कहाँ ये कह रहे हैं कि घर पे जो है बैरिकेडिंग नहीं, लगा के रोक दो? निश्चित मुख्यमंत्री रूप से। हाँ? आप मानते हैं मुख्यमंत्री के सारे मौजूदा मुख्यमंत्री अनवरत रूप से लोकतांत्रिक विधियों, लोकतांत्रिक नियमों, लोकतांत्रिक परंपराओं का जो बिल्कुल ही घोर हनन कर रहे हैं। मैं आपको 3-4 घटनाएं दूंगा। 2-3 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट मैनपुरी ने एक महिला के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, विधवा महिला और उनकी पुत्री के साथ किया, तो उन्होंने, लेकिन डीएम साहब तो मुकर गए उसमें, मैनपुरी वाले मामले की आप बात करें तो। और मुख्यमंत्री ने उस पर संज्ञान तक नहीं लिया। उन्होंने जब तक इतना अपरोर हुआ, इतना हल्ला गुल्ला हुआ, क्या ये संभव है कि मुझे जब छोटी छोटी बात उन तक जा रही है, नहीं किया, उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को अभयदान दे दिया। दूसरा दृष्टांत बताओ, संभल के मामले में तमाम आरोप लगे। जो कमिश्नर हैं मुरादाबाद के, उन पर आरोप लगा, अन्य लोगों पर आरोप लगा, उन्होंने देखा तक नहीं। मैं इसी सवाल पे आता हूँ, इससे मिलता जुलता एक सवाल और भी होगा। हाँ। चूंकि एसपी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था सुधारने की। क्या जो है एसपी, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी मिलने जाता है तो क्या कानून व्यवस्था चरमराने का डर नहीं है? ये सवाल भी एसपी की तरफ से यदि आए, एसपी साहब कहें कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था इससे बिगड़ जाता है यदि वहाँ पे तमाम लोग जाते, और कहीं इस प्रकार की दिक्कत होती, तो आपको नहीं लगता ये पक्ष भी हमें ध्यान में रखना चाहिए? यह पक्ष तब ध्यान में रखना चाहिए, तब रखना चाहिए जब ऐसी विषम दोनों तरफ से लोग लड़ने को आमदा हैं। यहाँ 10,000 लोग हैं, वहाँ 5,000 लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। लेकिन ठाकुरवाद और जो है निषाद की जो पॉलिटिक्स लोग एंगल देने का प्रयास कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ, जब अगर जातिवाद, धर्मवाद की स्थिति आ गई है, तो यह भावना तो लोगों में बस ही गई है। युवा वहाँ नहीं लड़ेंगे, दूसरी जगह लड़ेंगे। यहाँ प्रश्न तो है कि किसी पीड़ित के घर कोई जा रहा है तो वहाँ थोड़ी झगड़ा होगा। अगर ठाकुरों को निषादों से, हिंदुओं को मुसलमानों से, ईसाइयों को सिखों से, जिसको जिससे लड़ना है, तो अगर सिर्फ लड़ने की ही बात है तो आप तो उन जगहों पे ना पॉइंट लगाएंगे जहाँ लड़ाई की बात हो। अगर उनकी सुरक्षा की यह है कि पीड़ित पक्ष पर हमला ना हो जाए, आप वहाँ सुरक्षा व्यवस्था लगाइए। सुरक्षा कम दिख रही है, सुदृढ़ कीजिए। लेकिन यह कहना, इस बात को भी कहना कि कोई जाए, अगर कोई जाएगा, राजनीतिक पक्ष जाएगा, राहुल गांधी जाएंगे या समाजवादी पार्टी जाएगी या मैं जाऊंगा। मैं गया प्रयागराज, मैं वहाँ पर जो बच्चे बैठे थे यूपीपीसीएस वाले, मुझे वहीं पर रोक लिया यूनिवर्सिटी चौकी में, वहाँ जाने नहीं दिया। जब 2-3 हज़ार लोग वहाँ पर थे, मैं उनको क्या भड़का दूंगा? यदि मैं एक शब्दों में इसका उत्तर जानना चाहूँ, कारण क्या मानते हैं? चूंकि आप भी इससे पीड़ित हैं, आप भी, आपके भी जो है आवाज में दर्द झलक रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं भी जाता हूँ तो मुझे रोक लिया जाता है, और मुझे लगता है कि आप भी जो गोरखपुर जाने का प्लान जरूर कर रहे होंगे। हाँ, प्लान कर रहे थे। मैं निश्चित रूप से जाऊंगा गोरखपुर। हर उस जगह पे जहां पर किसी के पास दर्द है, जहां कुछ कहना चाहता है, हमारे जैसे लोगों का दायित्व है कि वहां जाएं। लेकिन आप जाएंगे, एसपी साहब रोक देंगे, वही कह देंगे कि परिवार आपसे नहीं मिलना चाहता, तो क्या करेंगे आप? छटपटा के वहीं जो है छटपटाते रह जाएंगे? हमारे निश्चित रूप से छटपटाएंगे। यही तो समस्या है कि आप राजनीति करके आप एक पद पर बैठे, लेकिन जो संविधान की जो शपथ थी, जो लोकतंत्र की मूल भावना थी, उसका आपने पूरी तरह से हनन कर दिया। उसको बिल्कुल आपने मान मर्दित कर दिया। एसपी साहब के उस बयान को कैसे देखते हैं? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, जो उन्होंने कहा कि परिवार शोक संतप्त में है, वो मिलना नहीं चाहता किसी से? एसपी साहब ने गलती किया या नहीं? एक शब्द में जवाब चाहता हूँ। एसपी साहब ने गलती किया, जो डीएम संभल ने रोका उसने गलती किया। यदि आप कह रहे हैं कि गलती हुई है तो दंड का भी विधान है। यदि कानून के दृष्टिकोण से मैं आपसे ये सवाल करूं, आप चूंकि आपने कहा है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने कहा है एसपी साहब ने गलती किया है और गलती का जो है दंड होता है, तो दंड क्या, किस प्रकार का दंड होगा उनके लिए? देखिए, अब मैं फिर कहूं कि यदि व्यवस्था ऐसी होती जहां लोग दंड देखने को तैयार होते, एक निर्लिप्त भाव से, निष्पक्ष भाव से, यदि मुख्यमंत्री ऐसे होते जो देखते कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरे उत्पन्न हो रहे हैं और उनका समुचित दंड निर्धारण करते, तो मैं आपको दंड बताता हूं। पहली बात कि जो धारा पहले 144 थी, अब नई धारा मैं नहीं जानता, जो सीआरपीसी में थे, अब वो भारतीय
जो नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें नियम हैं। यह नियम कि आप नियंत्रण का अधिकार है मजिस्ट्रेट को, लेकिन वह बिल्कुल अनियंत्रित नियंत्रण नहीं हो सकता, अबाध नियंत्रण नहीं हो सकता, बिना किसी मतलब आधारहीन नियंत्रण नहीं हो सकता। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस कप्तान ने मौके पर रोककर गलती की, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो BNS की जो धारा होगी उसका दुरुपयोग किया गया। और मैं बताऊं, अगर मैं दंड की बात करूं और मैं अगर कानूनी दंड की बात करूं तो जो मैं समझता हूं पहले 166 और 166A IPC था, जिसका अब इक्विवेलेंट कोई धारा होगा भारतीय न्याय संहिता में, मुझे अब स्मरण नहीं है, जिसमें कि अपने अधिकारों का पुलिस अफसरों, सरकारी अफसरों द्वारा अपने अधिकारों का बेजा दुरुपयोग किए जाने का जो तथ्य होता है, उसके लिए पहले 166A IPC की धारा थी। तो अगर ईमानदारी से कोई मुख्यमंत्री देखेगा तो पहले जो 144 की धारा का जो दुरुपयोग था वह इसमें 166A IPC का आपराधिक दंड मानेगा उसमें, अगर वह देखना चाहेगा। क्या अमिताभ ठाकुर अपनी अधिकार सेना लेकर, जो अमिताभ ठाकुर पूर्व जवरिया रिटायर्ड IPS अधिकारी, अपनी अधिकार सेना लेकर गोरखपुर मिलने जाएंगे शिवधनी निषाद के परिवार से? क्या कहेंगे शिवधनी निषाद के इस पूरे परिवार के प्रकरण पर? देखिए, अमिताभ ठाकुर की यह ड्यूटी होनी चाहिए, हर अमिताभ ठाकुर की ड्यूटी होनी चाहिए। अमिताभ ठाकुर जाएंगे, उनकी यह ड्यूटी है। यदि वो कह रहे हैं कि वो लोगों के दुख दर्द में रहना चाहते हैं। अमिताभ ठाकुर गोरखपुर कब जाएंगे? अब जब अमिताभ ठाकुर जल्दी वहाँ जाएंगे, अपने लोगों के साथ जाएंगे। अब वहाँ के SSP, वहाँ के DM, वहाँ के DIG, वहाँ के IG क्या करेंगे वो उनका अधिकार है, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है इसका हम निश्चित पालन करेंगे। शिवधनी निषाद के परिवार से मिलने जाएंगे आप? निश्चित जाएंगे, ये हमारी ड्यूटी है। हम ड्यूटी का पालन नहीं करते हैं तो हम अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं। 5 लाख परिवार को मिला है, तो क्या चाहते हैं कि और 1 करोड़ रुपए परिवार को मिले? निश्चित। देखिए, अब आप खुद समझिए कि जहां अगर वो स्टेट 5 लाख दिए हैं, स्टेट का फेलियर मान रहे हैं तभी 5 लाख दिए हैं। कोई अपने घर से तो भाई मान लीजिए स्टेट का फेलियर नहीं होता तो 5 लाख क्यों देते? नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात कि अगर आप स्टेट का फेलियर मान रहे हैं तो 5 लाख का तो निश्चित रूप से आज की तारीख में कोई महत्व नहीं है। ऐसा कंपनसेशन दीजिए कि कम से कम उसको इतना भर महसूस हो कि हाँ, स्टेट ने कंपनसेट किया है। आपके हिसाब से न्याय का क्या कुछ मानक पैमाना होगा कि क्या कुछ कर दिया जाए जो है शासन प्रशासन कर दे, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले? यदि मैं ये पॉइंट आपके सामने रखूं तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कहूँगा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या इस मामले में, एक तो यह मुझे बताया गया है कि संभवतः अभी तक 1 व्यक्ति ही अरेस्ट हुए हैं। परिवार का मानना है कि 5-6 लोग शामिल हैं। तो जो शेष जन जिनको परिवारजन कह रहा है कि वो थे, और यदि साक्ष्य उनके विरुद्ध आते हैं, क्योंकि मैं इस जगह ये जरूर कह रहे हैं जांच तो हो रहा है, प्रक्रिया है, एक प्रॉपर प्रक्रिया है, जांच होने में समय लगता है, तो तमाम लोग ये छाती क्यों पीट रहे हैं, ये भी सवाल लोग कर रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है अमिताभ ठाकुर को? देखिए, पुलिस प्रशासन पे अगर भरोसा, यह प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका उत्तर है हाँ, हाँ और जोर से हाँ। क्योंकि अनगणित लगातार और विशेष करके मौजूदा सरकार में पुलिस प्रशासन पे लेश मात्र, इसी घर से जहां मैं हूं, मैंने वह चीज़ें झेली हैं कि मैं उस पुलिस प्रशासन जिसमें मैं कभी रहा, यदि यह प्रश्न पूछ रहे हैं तो मुझे शून्य भरोसा है। और मैं बताऊं, जो आप भरोसे की बात कर रहे हैं, जिस महिला अफसर सेंसिटिव मानी जाती हैं, जिस महिला अफसर ने मुझे अरेस्ट किया था और पहला केस डायरी, मतलब मैं जब भी वो पढ़ता हूँ तो समझ लीजिए मेरे मन, आप जो बात कर रहे हैं भरोसे की, उन्होंने लिखा कि अमिताभ ठाकुर ने मुझे गालियां दी। मतलब जो मुझे अरेस्ट करके थाने ले जाएगा मैं उसको गाली दूंगा और कि मैं तुमको देख लूंगा। मैंने जो पुलिस प्रशासन इस प्रकार के फर्जी अभिलेख बना सकता है, उस पुलिस प्रशासन पे मौजूदा सरकार में मुझे लेश मात्र भी भरोसा नहीं है। अभी आप अमिताभ ठाकुर को सुन रहे थे। अमिताभ ठाकुर काफ़ी नाराज हैं और कह रहे हैं कि मैं पीड़ित परिवार शिवधनी निषाद के परिवार से मिलने गोरखपुर जाऊंगा, भले ही SP साहब मुझे रोकते हैं, वो उनका काम है, लेकिन बहरहाल मैं पीड़ित परिवार से मिलने जाऊंगा और इस पूरे प्रकरण पर नज़र भी बनाकर रखा हुआ हूं। और इनका ये भी साफ शब्दों में कहना है कि इस पूरे मामले पर पुलिस जो है मनमानी कर रही है, यानी SP साहब जो कप्तान हैं वहाँ के, वो पूरी तरीके से मनमानी कर रहे हैं और इसका प्रश्रय योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हुए कह रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर लिखिएगा।